संभल जामा मस्जिद में नहीं होगी नमाज। हिंदू पक्ष की मांग, नमाज पे लगे रोक। संभल का सवाल, कब तक बवाल। संभल को आखिर ये कैसी नजर लगी है जो आए दिन विवादों में घिरता चला जा रहा है। कभी हिंसा तो कभी शाही मस्जिद में रंगाई पुताई का मामला हो। अब एक बार फिर से संभल शाही जामा मस्जिद को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। संभल में जामा मस्जिद पर विवाद के बाद अब हिंदू पक्ष ने एसडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। हिंदू पक्ष ने मांग की है कि अगर विवादित जगह पे पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो फैसला आने तक नमाज पर भी रोक लगानी चाहिए। हिंदू पक्ष के इस मांग के बाद सवाल ये उठता है कि क्या अब नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई जाएगी और साथ ही संभल मस्जिद में अब क्या पूजा पाठ होगा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद हर दिन नया रंग दिखा रहा है। अब हिंदू समुदाय के नेताओं ने विवादित मस्जिद में नमाज अदा करने पर आपत्ति जताई और मांग की है कि नमाज अदा करने पर तुरंत रोक लगाई जाए। इतना ही नहीं, जामिया मस्जिद के बोर्ड को हटाने और परिसर के अंदर पूजा की अनुमति देने के अलावा हरिहर मंदिर का बोर्ड लगाने की भी अनुमति मांगी है। दरअसल संभल की जामा मस्जिद के पूर्व में हरिहर मंदिर होने का दावा पेश होने के बाद मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 4 मार्च को हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के मामले में हिंदू पक्ष के वकील की दलील के बाद मस्जिद को विवादित ढांचा लिखा था, जिसके बाद संभल के नैमिषारण्य तीर्थ के महंत बाल योगी दीनानाथ की अगुवाई में हिंदू समाज के लोग इकट्ठा होकर एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे। हिंदू समुदाय के लोगों ने एसडीएम वंदना मिश्रा को ज्ञापन देकर कोर्ट का निर्णय आने तक विवादित ढांचे में हिंदुओं को भी पूजा अर्चना करने का अधिकार देने की मांग की। इस दौरान लोगों ने हर हर महादेव के नारे भी लगाए। देखिए, माननीय न्यायालय ने अब इस जो विवाद है, इसको जो ढांचा है, इसको जो है विवादित ढांचा घोषित कर दिया गया है। हमारी मांग ये है कि या तो इस ढांचे को, विवादित ढांचा तो घोषित हो चुका है, या तो इसमें नमाज का जो इनका जो क्रम है इसको रोका जाए, या फिर हिंदू समाज को भी इसमें पूजा की इजाजत दी जाए, क्योंकि ना तो वह मंदिर है ना मस्जिद है। ये तो माननीय न्यायालय जो है इस चीज को निश्चित करेगा। और ये सारी चीजें हिंदू समाज ने, जो हमारे जो तथ्य रखे गए हैं, जो हमारे सर्वे हुआ है, और ये सारी चीजें जो हुई है, ये माननीय न्यायालय में, और माननीय न्यायालय पे हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें जो है फैसला जल्द से जल्द मिलेगा और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे यहाँ पर। और फिर दूसरी बात जो है ये है कि इसमें या तो हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, या इनका नमाज का भी अधिकार समाप्त होना चाहिए। जब तक मामला कोर्ट में है, इतने समय के लिए या तो इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, या फिर हिंदू समाज को भी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। किनके नाम ज्ञापन सौंपा है आपने? माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। क्या आश्वासन मिला है आपको? हाँ, एसडीएम साहब ने कहा है कि हम जो आपकी बात, जो यहाँ की जनता जनार्दन की जो बातें हैं, जो हिंदू समाज की बातें हैं, हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि संभल का प्रशासन यथायोग हमें सहयोग करेगा और हमारी चीजों को, जो हमारी बातें हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनको ऊपर तक पहुँचाएगा। ये जो ज्ञापन दिया है आपने, कौन कौन इसमें शामिल है? समस्त हिंदू समाज इसमें शामिल है जी। पूजा अर्चना का अधिकार देने की मांग उठाने वाले महंत बाल योगी दीनानाथ ने कहा कि वहां एक विवादित ढांचा है और उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए या तो उसमें मुस्लिम समाज की नमाज पर भी रोक लगानी चाहिए, या फिर हिंदू समुदाय को भी पूजा पाठ का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि विवादित जगह पे नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाएगी या नहीं, और साथ ही हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ये ज्ञापन यहाँ के स्थानीय हिंदू समुदाय के द्वारा दिया गया है और इसमें मुख्य मांग यह है कि जो विवादित स्थल है, जिसको लेके वाद विचाराधीन है, वहाँ पर हिंदू समुदाय को भी पूजा अर्चना का अधिकार मिलना चाहिए। कितने बिंदुओं पर ये पूरा मांग पत्र? इस प्रार्थना पत्र में कुल 4 बिंदु हैं, जिसमें एक बिंदु यह है कि माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि इसमें शीघ्र निर्णय किया जाए, त्वरित सुनवाई कर। इसके अतिरिक्त यह है कि इसमें इस तरह से व्यवस्था किया जाए कि हिंदू समुदाय भी वहाँ पूजा अर्चना कर सके और वहाँ पर मौके पर शांति और सौहार्द को मेंटेन किया जाए। इसके अतिरिक्त इसमें यह कहा गया है कि इस धार्मिक जो भी विवादित स्थल है, इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी देखा जाए।
जो ऐतिहासिक और जो हमारे पास पूर्व से साक्ष्य हैं लिटरेचर के रूप में, उसको भी ध्यान रखा जाए। किनको नाम संबोधित किया गया? यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हिंदू पक्ष की मांग के बाद देखना ये कि क्या प्रशासन का फैसला होगा, क्योंकि साफ है कि इस मुद्दे पर हिंदू पक्ष अब नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। अब देखना ये कि क्या फैसला आने तक विवादित जगह पे नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी जाएगी या नहीं, और साथ ही हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की अनुमति मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।